हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो की इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज हुई नोटिफाइड इस वैकेंसी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू है। ये आज नोटिफिकेशन इसकी आई है, कल इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन आज ये डिटेल नोटिफिकेशन आई है। वैकेंसीज कितनी हैं, फीस कितनी है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट कब तक है। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर की ये पोस्ट है। लेक्चरर की GICL यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर की, यानी इसको एक तरह से कह लीजिए तो PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये रिक्रूटमेंट है, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई है। आप देख सकते हैं मेल और फीमेल कैटेगरी में दो कैटेगरी में बांटा हुआ है वैकेंसी। मेल कैटेगरी में ये टोटल जो है 991 पोस्ट आई है और फीमेल कैटेगरी में 482 पोस्ट आई है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो हम बात करने जा रहे हैं, सभी हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हम देखते हैं कि आज की इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हर चीज़ हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा सी ज़्यादा आप लोगों की लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग अगर बने रहेंगे तो आप लोगों को लिए ज़रूर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो साबित हो सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो एप्लीकेशन जो शुरू हो रही है वो 22 से यानी आज से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन ये एप्लीकेशन है और 22/1/2021 तक यानी 22 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन फीस जो है, जैसा कि UPPSC का होता है, UPPSC में जनरल के 125 रुपये हैं उसके, और इसी तरह से OBC SC ST के अलग अलग हैं 65 रुपया, 25 रुपया, 65 रुपये, ये अलग अलग इसकी फीस हैं अलग अलग कैटेगरीज के। ठीक है, PH वगैरह के सबकी फीस यहाँ पे है, इन ज़्यादा फीस नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों वैकेंसीज कितनी हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं तो हिंदी में 98 है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटी हुई है। इंग्लिश की 100 है, फिजिक्स की 105 है, केमिस्ट्री की 106 है, बायोलॉजी 137 है, मैथ की 132 है, संस्कृत की 46 है, इकोनॉमिक्स की 56 है, सिविक्स की 47, ज्योग्राफी की 60, हिस्ट्री 42, सोशियोलॉजी 30, एजुकेशन 1, उर्दू 20, कॉमर्स 11 और टोटल 991 पोस्ट हैं दोस्तों। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग सब देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरीज कंसर्न, जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। इसी तरह से दोस्तों फीमेल की भी अलग अलग कैटेगरीज वाइज और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आई है। पर यहाँ पे बेनिफिट ये होता है दोस्तों, फीमेल के लिए बेनिफिट ये होता है कि वो मेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन मेल जो है वो फीमेल इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता है। इस तरह से दो पेपर होते हैं दोस्तों, फीमेल चाहे तो मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में दोनों पेपर दे सकते हैं, लेकिन मेल जो है मेल लेकिन दोनों पेपर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट फीमेल के साथ है, अलग अलग कैटेगरीज वाइज है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस नोटिफिकेशन की लिंक दे रखी है, आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, जैसा कि बहुत सारी इसमें तब्दीली की गई है, चेंजिंग की गई है। अभी तक जो होता था वो इसका टेस्ट जो होता था GIC क्या यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के राजकीय प्रवक्ता जो भर्ती होती थी अभी तक राजकीय विद्यालयों की, तो उसमें ये होता था कि एक रिटन होता था और इंटरव्यू होता था। रिटन में जनरल और सब्जेक्ट का होता था, जनरल स्टडीज होता था GS, और सब्जेक्ट का होता था यानी कुल, और इसके बाद में इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ से इंटरव्यू इस बार हटा दिया गया है, जैसा कि योगी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिसीजन है, इंटरव्यू हटा दिया गया है करप्शन खत्म करने के लिए। लेकिन फिर भी जो भी होता है वो तो हम सब जानते ही हैं, रिटर्न बेस पे इसका सिलेक्शन होना है, लेकिन रिटर्न भी बहुत टफ कर दिया है। हम उसकी बात करते हैं दोस्तों, रिटर्न की कैसे टफ हुआ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो यहाँ 10 नंबर कॉलम में आप देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है, लेकिन एजुकेशन शिक्षा शास्त्र को छोड़ करके, और इसी तरह से एक और सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र, और इसी तरह से और एक कोई सब्जेक्ट है, उसको छोड़ करके बाकी हर एक में जो होता है वो उसमें MA
अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके पास बीएड नहीं है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास बीएड है, यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमानी अर्हता निम्नवत है। यानी प्रिफरेंशियल जो, यानी जिसको प्रिफर किया जाएगा, पहले अव्वलियत दी जाए, वरीयता दी जाएगी, उसको वो कौन है? राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत से में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। यानी अगर आपके पास एमए प्लस बीएड है, एमए प्लस बीएड, तो अगर आप दो, मान लीजिए दो कैंडिडेट के मार्क्स 120 आते हैं, तो इसमें जिसके साथ बीएड होगा उसको प्रीफर किया जाएगा और जिसके साथ खाली एमए होगा उसको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी प्रेफरेंशियल जो है वो बीएड है। लेकिन आप अगर आपके पास एमए है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं और इसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं, लास्ट डेट से पहले आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ से बात करते हैं इसके सिलेबस से और इसके एग्ज़ाम पैटर्न से। एग्ज़ाम पैटर्न तो अभी खुल करके इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें ये चीज़ आपको दे दी गई है कि एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरी मुख्य परीक्षा होगी। यानी एक प्री टेस्ट होगा और दूसरा एक मेन टेस्ट होगा, जैसा कि यूपीपीसीएस में होता है, बस इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है। अब प्री में जो है, प्री जो होगा वो 40 और 80 और प्लस 40, 80 प्लस 40 क्वेश्चन का होगा, यानी 120 क्वेश्चन का ये प्री होगा। और प्री में जो होगा 40 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, जनरल स्टडीज के होंगे, ठीक है। और 80 जो क्वेश्चन होगा वो हमारे सब्जेक्ट, वैकल्पिक सब्जेक्ट से होंगे, जिस सब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया है, चाहे इंग्लिश हो चाहे उसके बाद हिंदी हो, जिस सब्जेक्ट से हम बिलोंग करते हैं उसके 80 क्वेश्चन होंगे। अब ये 20 क्वेश्चन में, 120 क्वेश्चन में दोस्तों 40% आपको मार्क्स लाने जरूरी हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। यानी अगर आपने 40% मार्क्स नहीं लाए तो आपके एग्जाम, मेन एग्जाम में आपके बैठने की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इस जो 120 क्वेश्चन में से जितने भी नंबर आएंगे हाईएस्ट मेरिट के हिसाब से वो 18 एक सीट पर 18 लोगों को मेन के लिए बुलाया जाएगा। अब आप लोग जोड़ सकते हैं, आप लोग उसका गुणा भाग कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, उस हिसाब से। यानी अगर एक वैकेंसी है तो 18 लोगों को मेन के लिए वहां पर बुलाया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। यानी हाईएस्ट जो रैंक 18 लोग होंगे एक सीट पर, उसको अलग अलग कैटेगरी का दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जैसे जनरल कैटेगरी के अगर मान लीजिए एक सीट है तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 लोगों को बुलाया जाएगा, और ओबीसी के लिए अगर मान लीजिए एक सीट है तो उसके लिए भी 18 लोगों को ही कॉल किया जाएगा, यानी मेन एग्जाम देने के लिए। तो ये हो गया प्री टेस्ट। प्री टेस्ट में यानी 120 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा और 40% जनरल कैटेगरीज के लिए, उसी तरह से 35-38 जो भी ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरीज के लिए अलग अलग कट ऑफ होगी। 120 क्वेश्चन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसको आपको लाना ही होगा, इसके बाद ही आप मेन के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा अलग कैटेगरी ये होगी कि आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी हासिल करना है प्री टेस्ट में। अब आते हैं मेन में। मेन में दोस्तों आपके दो पेपर होंगे, एक हिंदी का होगा और दूसरा आपका सब्जेक्ट बेस पे होगा, ठीक है। हिंदी में आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा और एक एस्से भी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होगा हिंदी का ही पेपर होगा, हिंदी सब्जेक्ट का, यानी हिंदी साहित्य का होगा, हिंदी भाषा का होगा, और प्लस में एक आपके लिए एस्से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी मुख्य लिखित परीक्षा में हेतु क्या होगा परियोजना, मुख्य प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, यानी निबंध होगा परंपरागत। समय इसका 2 घंटा होगा, 100 अंक के होंगे। और इसी तरह से मेन परीक्षा में दूसरा
दूसरा पेपर होगा वैकल्पिक विषय का होगा, परंपरागत तरीके से होगा, उसका समय 3 घंटे का होगा और 300 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सामान्य हिंदी एवं निबंध, यानी हिंदी में अब यहाँ पे सिलेबस दे रखा है दोस्तों, सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछेगा और निबंध में यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। तो सामान्य हिंदी और निबंध मिला करके ये एक पेपर होगा और इसी तरह से दूसरा पेपर, यानी कुल मिलाकर के आप लोगों को इसके 3 पेपर की तैयारी करनी है। 3 पेपर में पहला पेपर प्री होगा जो मैंने बता दिया 120 क्वेश्चन का होगा, और दूसरा पेपर जो होगा वो दूसरा और तीसरा पेपर जो होगा वो 400 नंबर का होगा, यानी 400 और प्लस 120 नंबर जो होंगे, यानी 520 नंबर में से जो हाईएस्ट कट ऑफ लेके आएगा 520 अंकों में से उसी का सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग इसके टेस्ट पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अपने अपने सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे सिलेबस नीचे दे दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी शुरू कर दें। हर एक सब्जेक्ट का दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है, और सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं और इसी तरह से सामान्य हिंदी की भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस पूरा डिटेल में दिया गया है, पूरा अच्छे तरीके से। आप लोग एक बार जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि इस नोटिफिकेशन के एक एक विषय को, एक एक बिंदु को आप लोग जरूर पढ़ें और उसको समझें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।